और फहमीदा आपा के हर हर्फ के लिए और उससे जुड़े इस हुरूर के लिए जो कि हमारे दिलों में मौजूद है, फहमीदा आपा को याद करते हुए, हम उस हौसले को साथ रखते हुए जो उन्होंने हमारे हवाले किया है, हम इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं। क्योंकि फहमीदा रियाज साहिबा जब भी रहीं और जिस मुशायरे में भी रहीं, उन्होंने हमेशा नए लिखने वालों का, क्योंकि मैं ख़ुद इसकी गवाह हूँ कि जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने न सिर्फ हमें रास्ता दिखाया बल्कि हमारी हौसला अफजाई की, और हर उस नज़रिए की कि जो कि हर औरत को और हर फ़र्द को, मुझे याद है कि एक बार डॉक्टर फ़ातिमा भी उस वक्त मौजूद थी और मैं बहुत समाजी सूरत हाल में किसी मुश्किल से गुज़र रही थी, तो फहमीदा आपा एक मजलिस में मुझे मिली और मुझे किनारे लेके गई और कहने लगी कि ये जो आईना रखा है ना सरवत, यहाँ मैं और तुम साथ खड़े हैं। और यकीन कीजिए कि इसके अलावा ना उससे पहले उन्होंने उस मौजू पे कोई बात की, ना उसके बाद कोई बात की, और वो हौसला जो फहमीदा आपा ने उस दिन मेरे हवाले किया था आज भी मेरे पास मौजूद है, और मैं उसी हौसले को लेके आज के मुशायरे का आगाज़ करती हूँ। और ये हौसला उस माँ का हौसला है जो मेरे पास मेरी ज़बान की सूरत में है, उस माँ का हौसला जो हर माँ ने अपने बच्चे को अपनी ज़बान की सूरत में दिया। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ मादरी ज़बान के इस मेले के तमाम सोचने वालों, काम करने वालों को, इनके ऑर्गेनाइज़र्स को, कि जिन्होंने इस अहम काम का बीड़ा उठाया, क्योंकि मादरी ज़बान वो ज़बान है कि जिसमें हमारे दिमाग की हार्ड वायरिंग मौजूद है। ये वो ज़बान है जो हमारे आसाबी निज़ाम का हिस्सा है, और दुनिया की बड़ी कौमें इस बात पे तहक़ीक़ कर चुकी हैं और ये जान चुकी हैं कि दुनिया का कोई भी नज़रिया, कोई भी कॉन्सेप्ट जब मादरी ज़बान में सीखा जाता है, दुनिया का कोई भी लिटरेचर, कोई भी अदब, कोई भी समाज जब किसी बात को अपनी मादरी ज़बान में समझता है, चाहे वो अलजबरा हो, चाहे वो हिसाब हो, चाहे वो अदब हो, चाहे वो फ़लसफ़ा हो, तो वो उसको आसानी से समझ में आता है। और दूसरी बात ये कि फिर आगे की बात यह है कि दूसरी ज़बानों के समझने से, जो बात डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी ने आज इस कॉन्फ्रेंस के और इस मेले के आगाज़ में बहुत खूबसूरत तरीके से कही, शायद मेरे पास वो अल्फाज मौजूद नहीं हैं, कि असल में मुख्तलिफ़ ज़बानों के जानने से मुझे ऐसा लगता है जैसे हम में नई रूहें पैदा होती हैं, जिसके ज़रिए नई तहज़ीबों का इल्म हम तक मुंतकिल होता है, और आज हम सब ये इल्म लेकर यहाँ से उठने वाले हैं। मैं मज़ीद गुफ्तगू करके आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। इस कसीरुल ज़बानी मुशायरे की कुछ ऐसी जिहात हैं जो कि इस मुशायरे के सफ़र के साथ साथ आप पे खुलेंगी, और मैं चाहूँगी कि आप इस सफ़र में हमारा साथ दें अपनी दाद के ज़रिए एक मुशायरे की फ़ज़ा बनाने में। मैं इस वक्त इस मुशायरे का आगाज़ करना चाहूँगी मोहतरमा नीलम आरजू से, जिनका ताल्लुक़ मालाकंड से है। उन्होंने पश्तो अदब में मास्टर्स किया है, केमिस्ट्री में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, और आप केमिस्ट्री पढ़ाती भी हैं। आपकी 2018 में किताब आ चुकी है, तो तशरीफ़ लाती हैं आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरमा नीलम आरजू साहिबा। लकगुल सपख कुलारा ज़रगुनीगु, लकगुल सपख कुलारा ज़रगुनीगु, प अज़गो की पखंदारा ज़रगुनीगु, और का अग़यार रा लपजरड़ु क्रिवोर पूरी पुख्तानयु मुंगा ब्यारा ज़रगुनीगु। बताया गया था हमें कि कम्युनिकेट हमने उर्दू में करना है। आपकी इजाज़त से मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी कि मैंने केमिस्ट्री में भी मास्टर्स किया है और मैं केमिस्ट्री लेक्चरर के तौर पर पढ़ाती हूँ, और उर्दू पश्तो जो है वो मैंने सिर्फ़ अपनी शौक़ की खातिर
क्योंकि मुझे पश्तो के साथ बहुत मोहब्बत है, तो इस वजह से मैंने पश्तो में भी मास्टर्स कर लिया। 2018 में मेरी किताब शाया हुई है द साजुनो बारान द रेन ऑफ ट्यून्स, और मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है क्योंकि मेरे टीचर यहाँ बैठे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं कुछ एक्सप्रेस कर सकूँ। थैंक यू। आपकी इजाज़त से मैं एक नज़म शेयर करना चाहूँगी। मैं नज़म पहले पश्तो में पढ़ूँगी और फिर कोशिश करूँगी कि उसका उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर कर सकूँ। द नज़म उन्वान दे ज़ईची गंदनों को। दी जलवहली पानी द गुलाब मखम तोड़ दे, दसरो गुलुनु खीजी लंबी लंबी दी ओर दे, तनकई तनकई जड़ा दा बल्हा नातर सशोर दे, ब्या पचमन मातम दे ब्या चाहोटई वजली ज़ईची गंदनों को। माता अज़गन कारी तवे रेखमिन गिलाफ दे, दा तोर जादू रवान दे पखकारा एतिकाफ दे, शुगले राखी जी गोरा हशर राखोर पकाफ दे, दा तोरा बांची खान दी दखा पेरई वजली ज़ईची गंदनों को। पदगा कुस काल की यव पोर सवेवा, दगा बलकोर चिखकारी दगल तरोर सवेवा, बल खुमड़ा नवखो दमिनी तोर सवेवा, नन पदे कुस काल की ब्या चाजी नई वजली ज़ईची गंदनों को। सिलाई पत्रस्ती एवढी द बुई चुरलक निश्त दे, द जड़ टपा बसदा नरम याकलक निश्त दे, सो के तपो सुकिनो चरत लौलक निश्त दे, रंगुन टोल खड़शवी चा लौलकई वजली ज़ईची गंदनों को। बहुत शुक्रिया जी। चरत स्वर की लाड़ा चरत अदल बदलशी, कल जुल्फ़ ख्वरे औ कल वल पवलशी, नाजक नाजक मखुना जाग शडल बडलशी, चाय रोहनम रकड़ा चाय बोटई वजली ज़ईची गंदनों को। दमिन रुण सफ़र की लैला पतोर मड़कीगी, अदम खान तल तलवी दुरखो पशोर मड़कीगी, यूसुफ दड़ी रुपिरशी बानो पशोर मड़कीगी, दग बीखिख कारदा चा मेमुनई वजली ज़ईची गंदनों को। दायो कलम गोरा दबल कलम खिलाफ दे, सो के बदलुन गंदियो सो के दतम खिलाफ दे, जमाल इकवाल द अदब द ज़ेरो बम खिलाफ दे, सोक द टपी खिलाफ दी चानी मकई वजली ज़ईची गंदनों को। चाय टिकरी वजल चाय नतकई वजली, चाय पेजवान वजले चाय वालई वजली, चाय भंगड़ी वजली चाय जवानई वजली, सो की अर्जुम रकवी चाय स्यालई वजली ज़ईची गंदनों को, ज़ईची गंदनों को। बनाइए। मैं कोशिश करूँगी क्योंकि हर ज़ुबान का अपना एक टेस्ट होता है, तो मेरी कोशिश होगी कि नज़म की जो असल रूह है वो कम से कम मुतासिर हो। जो टाइटल है आओ मज़म्मत करते हैं। जले जले हैं तमाम पत्ते झुलस रहे हैं, गुलाब चेहरे वो सुर्ख फूलों से उठ रहे हैं, भड़क रहे हैं बुलंद शोले, अजीब आलम है सिसकियों का फुगाओ आहे, अजाब शिकवे चमन में मातम का फिर समा है, किसी ने तोड़ा है दिल कली का, चलो मज़म्मत करते हैं। थैंक यू। ये मखमली पे रहन तुम्हारा मुझे तो चुभता है, चुभ रहा है, मुराकबे का लिबादा ओढ़े वो काला जादू सा कर रहा है, वो सामने कोहे काफ में फिर है आग भड़की हशर बपा है, वो देव यूं ही तो खुश नहीं है घोंट डाला गला परी का, चलो मज़म्मत करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब ये नज़म थोड़ी जारिहाना सी है तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। ये सामने घर में एक बहू थी, क़यामतें टूटी उस हंसी पर, वो दूसरे घर में तेल छिड़काता एक भाई ने नाज़नी पर,
एक और मर मर के जी रही थी सजा के उल्फत का तिल जबी पर। ये साथ घर में किसी के हाथों हुआ है फिर आज खून किसी का, चलो मजम्मत करते हैं। कोई तो झोंका हो खुशबुओं का, हवाएं रुख मोड़ के खड़ी है, दिलों के नगमे सभी अबस है, दिलों की किसने यहाँ सुनी है। कोई नहीं जो मदद को आए, अजियतों की गजब घड़ी है, मसलते तितली के पर जो देखे, धनक पे गलबा है बेबसी का, चलो मजम्मत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा हो ये मेरी वक़्त, ये वटा सट्टा, ये कारोकारी, उठी है मेरी मैयत की ढोली, मगर मैं भाई के सदक़े वारी। कोई है मेरी सुखन का दुश्मन, कोई है जिस्मों का बेवपारी, किसी ने रूह तक निचोड़ डाली, अजीब आलम है संग दिली का, चलो मजम्मत करते हैं। आखिरी बंद है, इसमें दो बंद ऐसी थी जिसका मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उर्दू में वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही थी। तो असल में ओरिजिनली पश्तो की है तो उसके लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। तो आखिरी बंद है, जुल्म के कैसे पहाड़ टूटे, खनकती चूड़ी मरी पड़ी है जैसे झुमके पे नज आतारी, जबी की बिंदिया लरस रही है। अजल ने पायल को है दबोचा के मौत नथ से लिपट रही है, किसी ने मारा है आरजू को, किसी ने नोचा गला किसी का, चलो मजम्मत करते हैं। क्या बात, क्या कहने, क्या बात है भाई। नीलम आरजू ने हमारे इस मादरी ज़बानों के मेले के मकासद की तायीद की है। पहली बात तो ये कि ख्वाब की ज़बान हमारे लाशऊर की ज़बान है और शायरी लाशऊर या ख्वाब की ज़बान ही में की जाती है। दूसरी बात कि उन्होंने जो बड़ी मासूमियत से कही कि ये बंद मुझसे तर्जुमा नहीं हो रहा था। देखिए, शायर ने ख़ुद लिखा है और वो उस एहसास और तजुर्बे से ख़ुद गुजरा है, लेकिन तराजिम करने वाले भी और शायरी करने वाले हम सब साहिब फ़िक्र का इस वक्त मजमा है। मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हो माशाल्लाह। स्टेज पे तो न सिर्फ उनकी हिम्मत जवाब दे रही है, ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनसे मुझे किशोर आपा से हौसला मिल रहा है, तो आप सब लोगों की मौजूदगी से मुझे अपनी हिम्मत भी जमा करनी पड़ रही है। लेकिन हकीकत यह है कि ज़बान तर्जुमा करना और अदब तर्जुमा करना कभी कभार सही लाहासिल है, क्योंकि कभी प्यार मोहब्बत या कोई गाली या कोई मजाक अपनी ज़बान ही में समझ में आता है, और ये बात की गवाही नीलम ने दी। मैं एक दफ़ा फिर दोहराना चाहूँगी कि न सिर्फ आज का मुशायरा इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानों में शोरा अपना कलाम पेश करेंगे, बल्कि ये अपनी किताबों के साथ किसी हवाले से मादरी ज़बानों के मेले में शरीक हो चुके हैं और वो थोड़ा सा मुख्तसर सा दो जुमलों में तारुफ भी पेश कर सकते हैं। मैं अब दावत कलाम दूंगी नाज़िया दुर्रानी साहिबा को। नाज़िया दुर्रानी साहिबा पश्तो में और उर्दू में शायरी करती हैं और आपके शायरी के 3 मजमूए और अफसानों का एक मजमुआ शाया हो चुका है, और आपके शायरी के मजमुओं में 2 पश्तो और 1 उर्दू मजमुआ शामिल है। मैं आप सब की पुरजोर तालियों में गुजारिश करूँगी मोहतरमा नाज़िया दुर्रानी साहिबा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले थोड़ा वजाहत कर लूँ कि मेरे 2 शेरी मजमूए उर्दू के आए हैं और 1 पश्तो का, और अभी एक कंपोजिंग के मराहिल से गुज़र रहा है पश्तो का शेरी मजमूआ। मैम किशोर नाहिद की इजाज़त से। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं
अपने पश्तून माशरे का अच्छा, जो ज़ुबान के साथ साथ रिवायात और अखलाकियात के भी सीढ़ी परवान चढ़ रहा है, उस हवाले से कि पश्तून ज़ुबान में, पश्तो ज़ुबान में जितनी भी शायरी की जा रही है और शाया हो रही है, शऊर को अपने अंदर समेटे हुए है और मयार और मक़दार के लिहाज से किसी कमी का फ़ुक़दान भी नहीं रखती। जिस तरह पूरी दुनिया में और तकरीबन तमाम कबायली तबक़ों में ख़वातीन को मुश्किलात और रुकावटों का सामना है, इसी तरह की मुश्किलात और रुकावटें पश्तून ख़वातीन को भी दरपेश हैं। वक्त के साथ साथ पश्तून कौम में तालीम आम हुई है और ख़वानदगी की रफ्तार तेज़ हो गई, जिसकी वजह से रफ्ता रफ्ता ये मुश्किलात कम हो रही हैं। अब पश्तो ज़ुबान या दूसरी इलाक़ाई ज़ुबानों में होने वाली शायरी उर्दू शायरी की निस्बत ज़्यादा हक़ाइक़ पर मबनी है, मौजूदा हालात व वाक़यात के तस्वीर कशी कर रही है, यानी सच की आवाज़ बनी हुई है। वो पश्तून मर्द जो तालीम याफ्ता हैं, वो अपने घरों की ख़वातीन बहनों बेटियों को भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं, बल्कि एक दो नस्लें तालीम याफ्ता माओ की गोद में परवान चढ़ चुकी हैं। अच्छा जी, आप नज़म पढ़ूँ फिर उसके बाद तर्जुमा उर्दू में जी। अच्छा जी, इसका उन्वान है और सुनते हो जी। अच्छा, ज़मा खबर और सिंग मुमकिन शवदा चिज़ आवाज़ उचत करूँ पटोलनिज भंडार के पिजनगलो वाणम दायो तपोस्त्र वकड़म दखपल वजूद द असबात पहैसियत द इंसान पल हक़ाइक़ कारकड़म द जमाखपल अवरुका पिजनगली वाणम नकड़ी टोल जुर्मुना मातपगाड़ खल्क सबब ये सिर्फ दादे चिज़मानुम रुकवी चरतज़य वनकड़ी पिजनगलो वनकड़ी जान लजांगड़े मकाम चरत के उन टाकी मातरौस पारी जमा हैसियत द कर्ब नडक कैफियत द अजियत जुंदुन जमा स्वालू नवरुकड़ी जमा अहू नवरुकड़ी ब्या में आज़ाद अकड़ी दा टोल कैदी वक्तुना। तर्जुमा जी, सुनते हो जी बात हमारी, ऐसा भला क्या मुमकिन है कि जब मैं करूं बुलंद सदा और अपनी पहचान में मांगूं, अपने वजूद की कद्र के बारे सबसे इस्तफ़सार करूं, मुझको मेरा मुकाम दिलाए दुनिया पे एतबार करूं तो लोग मुझे ना धुतकारें, क्या मुझे इल्ज़ाम न देंगे मेरे ना करदा जराइम सब ना मेरे नाम करेंगे, और इसका बस सबब यही है कि मैं अपना नाम न पाऊं, सुबह को दूं शाम न पाऊं, अपनी गुमशुदा हकीकत खोज के सबके सामने लाऊं, सो मेरी आवाज़ दबा के कर्ब व अज़ियत में उलझा के फिर से मुझे असीर बनाए, इबरत की तस्वीर बनाए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। और मुशायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अब पश्तो के बाद मैं उस ज़बान की तरफ बढ़ूँगी जो मेरा ख़्याल है बहुत सी पंजाबी बोलने वाले भी सराय की ज़बान को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, और मैं भी किसी हद तक मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत समझूं, और हम सब सुनना चाहेंगे। अब मैं दावत कलाम देती हूँ सराय की ज़बान में
शायरी करने वाले मोहम्मद ज़हीर अहमद, जो कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और उर्दू में मास्टर्स हैं, और उनकी शायरी की 3 किताबें शाया हो चुकी हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करती हूँ मोहम्मद ज़हीर अहमद साहब से कि मुझे इस खूबसूरत तकरीब का हिस्सा बनाया गया। नेटिव लैंग्वेजेस की इतनी खूबसूरत ये तकरीब, मैंने कुछ इवेंट मिस किए हैं, मुझे इसका अफसोस है। सराइकी की चूँकि नुमाइंदगी का मुझे कहा गया है, ज़्यादा वक्त नहीं लेता, एक गज़ल से कुछ अशार। जवाब दित्या है भावें कहते सवाल कीते कमाल कीते। जवाब दित्या है भावें कहते सवाल कीते कमाल कीते। असादा जा जात यार साडे जो हाल कीते कमाल कीते। जवाब दित्या है भावें कहते सवाल कीते कमाल कीते। असादा जा जात यार साडे जो हाल कीते कमाल कीते। अरशद मेराज भाई के नाम एक शेर। असाडे वहमो गुमान विच भी नहा जो इवें जुदाई पोसी। असाडे वहमो गुमान विच भी नहा जो इवें जुदाई पोसी। एक कम रकीबां वडी मुहारत दे नाल कीते कमाल कीते। असाडे वहमो गुमान विच भी नहा जो इवें जुदाई पोसी। एक कम रकीबां वडी मुहारत दे नाल कीते कमाल कीते। और किथाई पराए फसाद कीते किथाई ज़ाती मुफाद कीते। किथाई पराए फसाद कीते किथाई ज़ाती मुफाद कीते। किथा किथा साकू दोस्तां इस्तेमाल कीते कमाल कीते। किथाई पराए फसाद कीते किथाई ज़ाती मुफाद कीते। किथा किथा साकू दोस्तां इस्तेमाल कीते कमाल कीते। कोई भी शेर देखिएगा, कोई भी कहंदे पिछों इथां नहीं उजाड़ देंदा भरी जवानी। कोई भी कहंदे पिछों इथां नहीं उजाड़ देंदा भरी जवानी। कहें दी खातिर असां कम बहरहाल कीते कमाल कीते। कोई भी कहंदे पिछों इथां नहीं उजाड़ देंदा भरी जवानी। कहें दी खातिर असां कम बहरहाल कीते कमाल कीते। और निखड़ गया भी तां पहले वांगू बीमार पुरसी ते आमना नहीं। निखड़ गया भी तां पहले वांगू बीमार पुरसी ते आमना नहीं। ज़हीर तैं भी तां घर को आ हस्पताल कीते कमाल कीते। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। और अब मैं मोहतरम अब्दुल्ला सुहास साहब से गुजारिश करूंगी कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप बलोची ज़बान में शायरी करते हैं। आपके 3 बलोची ज़बान में तराजिम पर मबनी 3 किताबें शाया हो चुकी हैं और पेशे के एतबार से आप उस्ताद हैं। मैं भरपूर तालियों में और आपकी दाद में मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम अब्दुल्ला सुहास साहब से। का शुक्रिया। लेकिन पहले ये नाम की तस्दीक करें, अब्दुल्ला सुहाज नहीं बल्कि मेरा नाम अब्दुल्ला शुहाज है। शोहाज, शोहाज एक बलूची वर्ड है जिसके मानी सर्च या तलाश करने के होते हैं। आप सबका शुक्रिया। बाकी मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट केज मकरान से, और मैं बलूची शेर पढ़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरी 3 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें पहला जो मेरे अशार का मजमुआ है बातें बादगीर के नाम से 2013 को शाया हुआ, और उसके बाद 2018 को मेरी 2 किताबें छपी हैं, जिनमें एक अल्बर्ट कामियो के नावल आई.पी. डेथ का बलूची ट्रांसलेशन है, और जो दूसरा किताब है मेरी वो बलूची शायरी पर मुश्तमिल है। उसी में से आप लोगों को एक गज़ल सुनाता हूँ
जो मेरे मोहतरम मेरे उस्ताद शाह मोहम्मद मरी साहब के नाम डेडिकेट करता हूँ पहले से। गज़ल बलूची में है कुछ इस तरह से कि दिल निहालें आस प्रिंचित गो ज़राब महपरं, दिल निहालें आस प्रिंचित गो ज़राब महपरं, गाल गाला रोचवाना तई किताब महपरं। ओ मन गो गिजगो शाह सवारें सगो पावानावती, मन गो गिजगो शाह सवारें सगो पावानावती, जांग बस्तक जिंदगी ये पेच उताब महपरं। ओ लाल शेंकें त्रानगानी सरगुं बोआ तरबिबित, लाल शेंकें त्रानगानी सरगुं बोआ तरबिबित, चाड़ पिट्टी त्रंप त्रंपा चा शराबे महपरं। और शुक्रिया। तत्तरानिन जिरशिदानिन चोल चम्मा आगंत, तत्तराने जिरशिदाने चोल चम्मा आगंत, वाब सरापें तक समीना गो गुलाबे महपरं। श्रादिन शुआजा बिकन अंदीम चमाकानावती, श्रादिन शुआजा बिकन अंदीम चमाकानावती, दां के कुशें जां सरां शिंगे इजाबे महपरं। गाल गाला रोचवाना तई किताबे महपरं, दिल ने आलें आस प्रिंचित गो शराबे महपरं। आप सबका शुक्रिया, क्योंकि इस गज़ल का मंजूम तर्जुमा नहीं हो सकता है। अगर आप लोग कहें तो वैसे ही तो मुख्तसर बता सकता हूँ उर्दू में, वैसे ही जी जी जी। दिल ने आलें आज प्रिंचित गो ज़राबे महपरं, जो छोटी सी दिल है अभी तक नो ग्रो कर रही है, वो आग जैसी जो होते हैं बाल, आग जैसी बालों जुल्फ़ों के साथ वो ऐसे लिपटी हुई है। और इसी में एक दिन लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपकी इसी जो बाल होते हैं आपकी जुल्फ़ें होती हैं, इन्हीं को इसी तरह से एक दिन लफ्ज़ ब लफ्ज़ में पढ़ूंगा ना। एक ज़माने में हुआ करते थे। क्योंकि ये गज़ल है, मंजूम तर्जुमा नहीं हो सकता, इसलिए माजरत खा हूँ। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे और माजरत भी, क्योंकि तलफ़ुज़ और यकीनन बलोची ज़बान से मेरी वाक़फ़ियत तो आपके नाम लेने में कुछ कोताही हुई। अब मैं दावत कलाम देती हूँ पंजाबी और उर्दू की शायरा मोहतरमा ताहिरा सिरा से। गुजारिश करूँगी, आप ने 2007 से आप मुस्तकिल सिर्फ पंजाबी में लिख रही हैं, इससे पहले आप उर्दू में भी लिखती थी। आपकी किताबें बोल दी मिट्टी और शीशा शाया हो चुकी हैं, और आप सबकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूँगी मोहतरमा ताहिरा सिरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शगुबुरा जी, मैं शगुबुरा की तहसील सफदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पहले उर्दू लिखती थी, लेकिन मुझे यूँ लगता था कि जैसे मैं तख्लीक के कर्ब से गुज़रने के बाद उस माँ की तरह हूँ जिसके सामने मुर्दा बच्चा आ जाए। मुझे यानी मैं जो कहना चाहती थी वो नहीं कह पाती थी। फिर मैं अपनी जीन्स की ज़ुबान की तरफ पलटी तो मेरी सोच को पर लग गए। ये मेरी किताब शीशा है, 2018 में आई है। इसमें गज़लें, नज़में, बोलियाँ, गीत वग़ैरह हैं, क्योंकि मैं असनाफ पे यकीन नहीं रखती। शायरी सिर्फ शायरी है। और नज़्म है एक आप सबके लिए। नज़म दा सरनामा है नसरीन अंजुम पट्टी होरां दे नाम। बेबे नी ओ कौन सी जड़ा तेरियां अंदरां नाल मंजी हुंदा रहा। धरती दी धौन नीवीं होवे
ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਬੇਹਕੀਕਤ ਅਸਮਾਨ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਧੋਂਦਾ ਏ? ਕਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਨੰਗੇ ਜਾਨਵਰ, ਖੋਤੇ ਨਾ ਘੋੜੇ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ, ਪਰਾਤਾਂ ਢਾਲ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਤਾਂ ਢਾਲ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉੱਤੋਂ ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਿਆ। ਖਬਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਰੀਝਾਂ ਵੇਲ ਵੇਲ ਤਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। मैं बोलना सीखा है, क्या बात है। और इससे पहले कि मैं मज़ीद, मुझे लग रहा है कि यकीनन फहमीदा का हौसला, फहमीदा आपा का, और इस वक्त किशोर आपा भी मौजूद हैं स्टेज पर, डॉक्टर फातिमा भी मेरे सामने, और इस वक्त ऐसे ऐसे साहिब इल्म अफराद का मजमा इस वक्त मेरे सामने है। मेरी कोताहियाँ यकीनन मेरे ज़िम्मे हैं, और आप सबका हौसला हमेशा से मेरे साथ रहा है, और हमेशा आप सब ने मुझे माफ़ फरमाया है। आज भी जो कुछ कोताहियाँ वो मेरे हिस्से में दीजिएगा। और मैं नज़्म एक पेश करना चाहूँगी। नज़्म का नाम है हुस्न बानो। हुस्न बानो अज़ल से कड़े नित नए ज़ाब्तों में मेरा जिस्म सीके, मेरा हुस्न ही तो मुझे 7वें आसमां से ज़मीं पर गिराता रहा है। हुस्न बानो अज़ल से कड़े नित नए ज़ाब्तों में मेरा जिस्म सीके, मेरा हुस्न ही तो मुझे 7वें आसमां से ज़मीं पर गिराता रहा है, ख्वाब गाहों में लाकर सुलाता रहा है। हुस्न बानो ये काकुल के बल मेरी सांसों के फंदे हैं जिनकी मैं सूली चढ़ी हूँ। हुस्न बानो ये काकुल के बल मेरी सांसों के फंदे हैं जिनकी मैं सूली चढ़ी हूँ। मेरे नकरई होंठ की सुर्खियों के तले मेरे एजाज जख्मी पड़े हैं। मेरे नकरई होंठ की सुर्खियों के तले मेरे एजाज जख्मी पड़े हैं। हुस्न बानो मगर आईने में ज़माने की मकरू सूरत मेरे ख्वाब को मुनहदिम कर रही है। हुस्न बानो मगर आईने में ज़माने की मकरू सूरत मेरे ख्वाब को मुनहदिम कर रही है। हुस्न बानो मुझे झुर्रियों से भरे पोपले दो धसी पुतलियों में दबे, ख्वाब की फिर से तज़ीन को कोई मशाता दो। हुस्न बानो मुझे झुर्रियों से भरे पोपले दो धसी पुतलियों में दबे, ख्वाब की फिर से तज़ीन को कोई मशाता दो। इस खलाए अज़ल में गुंधे दिल के बहलाने को कोई हर्राफा दो। हुस्न बानो ये चमकती लपकती हुई सतह पर तैरती रोशनी किसकी तकसीर है।
हुस्बानो, ये चमकती लपकती हुई सतह पर तैरती मुनकिस रोशनी किसकी तकसीर है? हुस्बानो, क्या तेरे पास इस वक्त के दायरों से निकलने की अच्छी सी तदबीर है? हुस्न ही अपने पैरों की जंजीर है, हुस्न ही अपने पैरों की जंजीर है। बहुत शुक्रिया। और जिस नाम को देखकर मैंने फौरी तौर पे सोचा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त, कि उससे पहले मैं अपना कलाम सुनाऊं, क्योंकि उसके बाद पढ़ने की मजाल भी कम कम लोगों को होती है। मैं मोहतरमा रक्षिंदा नवेस से आप सबकी भरपूर तालियों में, जो पंजाबी ज़बान में निहायत और उर्दू में भी बहुत अच्छी और नामवर शायरा हैं, यकीनन आप सब की भरपूर तालियों में आती हैं, और अपना कलाम आप सब जल्दी बुलाती हूँ। जी, उर्दू दियाँ पंज किताबां लिखण तो बाद ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹਾਲੀ ਆਟਾ ਵਿਸਮਿਆ ਨਹੀਂ 2018 ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਔਰ ਸਿੰਧੀ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਤ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਹਿਮੀਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਔਰ ਕਿਸ਼ਵਰ ਆਪਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਬੋਲਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲੀ ਆਟਾ ਵਿਸਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰ ਅੜਿਆ, ਹਾਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰ ਅੜਿਆ, ਹਾਲੀ ਆਟਾ ਵਿਸਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਤੱਪੀ, ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਤੱਪੀ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਈ ਅੜਿਆ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਖੱਪੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਬ ਅਵਲੜੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾ ਦੱਬਣ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਲੀੜੇ ਕਿਸੇ ਤਨ ਉੱਪਰ ਨਾ ਫੱਬਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਭਣ, ਹਾਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰ ਅੜਿਆ, ਹਾਲੀ ਆਟਾ ਵਿਸਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰ ਅੜਿਆ, ਹਾਲੀ ਸੇਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿੰਮਾ, ਹਾਲੀ ਸੇਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿੰਮਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਦਾਣਾ ਪਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਦਾਣਾ ਪਾ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀ, ਹਾਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰ ਅੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀ, ਤਨ ਕੁੰਦਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਢਾਲੀ, ਇਸ ਡਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹਵੀਂ ਓਨਾ ਗਾਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗੁਨਗੁਨ ਆਟੇ ਦੀ ਤੌਣ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਸ ਘਿਓ ਜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਇਸ ਲੋਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਚਾਵਾਂ, ਤਦ ਚੂੜਾ ਹੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂ, ਹਾਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰ ਅੜਿਆ, ਹਾਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰ ਅੜਿਆ, ਜੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਚੰਨ ਵੇਖ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨੀ ਹੱਸਦਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰ ਅੜਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਠੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਾਨੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਹੰਡਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਂਪਲ ਵੰਗਰੀ ਡਾਲੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
नाले मोरनी बन तेरे अगे खिल खिल के पहला पावा मैनू कर तू पहलों पानी मैनू कर तू पहलों पानी जे तू मिठड़ी रोटी खानी मैनू कर तू पहलों पानी जे तू मिठड़ी रोटी खानी बीबा मिठा चख के वेखी बीबा मिठा चख के वेखी मेरी नींदर वाले सुफने अखियां उत्ते रख के वेखी इस बाग बगीचे अंदर फुल बूटे फेर बनावी मैनू नरम हवा जही कर ले मैनू नरम हवा जही कर ले भावें पीवी भावें खावी हाली छेती ना कर अड़या हाली आटा विस्मया नाही ते हाली चूड़ा मेरी बाही हाली ठहर अग नहीं तपी हाली ठहर अग नहीं तपी इस पल दे मारे चाननी किन्ने कोठे टीले टप्पी हाली छेती ना कर अड़या हाली आटा विस्मया नाही। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और वक्त हो चला है और मुशायरा उस जगह है जहाँ मैं उसे मज़ीद अपनी गुफ्तगू से कहीं पर उसमें मदाखलत नहीं करना चाहती और हुक्म भी मुझ पे सादिर हुआ है। सो मैं कोशिश करूँगी, मैं अब तारुफ़ आप सबकी समातों पे छोड़ देती हूँ और मैं शोरा के नाम लूँगी और बुलाती जाऊँगी, क्योंकि वैसे भी मुझे किसी वक्त भी जो है मुझ पे मज़ीद जो है यहाँ से इस तरफ से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब बात को अपनी मुख्तसर करूँ। और मैं इससे पहले भी आप गुफ्तगू सुनते रहते हैं डॉक्टर मजहर लगारी साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में अब सिंधी ज़बान के हवाले से वो नाम जो आप सब पहले भी सुनते रहे, देखते ही देखते इस वक्त स्टेज से समातों की एक कौसो क़ज़ा तैयार हो रही है जो पाकिस्तान की पहचान है और हम न सिर्फ इससे महजूज़ हो रहे हैं बल्कि इस मुल्क की इतनी खूबसूरत आवाज़ों और समातों का जायका चखते जा रहे हैं। तो आप सब की समातों के साथ मैं भरपूर तालियों में गुजारिश करूँगी मजहर लगारी साहब से। बहुत शुक्रिया। इंडस के दोस्तों का बहुत शुक्रिया, इंडस गैर सरकारी तंजीम और सरकारी लोक विरसे का भी शुक्रिया कि उन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आज की ये नशस्त जो फ़हमीदा रियाज साहिबा के नाम है उसमें मैं भी शरीक हो रहा हूँ। 1987 में मुझे नई दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ जब वो वहाँ पे जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी और अपनी पहली शुरुआती जो शायरी थी मैंने उनको और ज़फ़र को सुनाई, सिंधी में थी। सिंधी वो समझती बहुत अच्छे तरीके से थी, बोलती भी थी, तो उनकी यादों की बाज़गश्त हमेशा रहेगी। और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं तो बिलखुसूस मुझे इसलिए भी बुलाया गया, इन्होंने कहा कि आपको ये एज़ाज़ इसलिए भी दिया जा रहा है कि पिछले साल आपकी किताब छपी है। तो हुआ ये कि 2011 में जदीद सिंधी शायरी के सबसे बड़े नाम हसन दर्स का इंतकाल हुआ एक हादसे में, एक्सीडेंट में। तो उसके बाद उनकी पोस्ट ह्यूमस किताब छापने का जिक्र हुआ। तो दोस्तों ने उनकी जो पहली किताब छपवाई वो कराची लिटरेचर फेस्टिवल में उसका एक सेशन रखा गया और मोहम्मद हनीफ साहब उसको मॉडरेट कर रहे थे। अब मुझे भी उन्होंने कहा कि आप इसमें आ जाइए। तो वहाँ मैंने उस किताब के बारे में जो कहा वो था कि पोस्ट ह्यूमस किताबें जो होती हैं वो मोस्टली उसमें बहुत बड़े डिज़ास्टर हुए हैं। गालिबन शाह लतीफ़ की जो समेत दीगर जो शायर हैं जिनका कंट्रोल नहीं होता कि उनके बाद आने वाले उनकी किताब के साथ क्या करेंगे। तो मैंने वहाँ ये बात कही कि मैं हसन को कहता था कि अपनी ज़िंदगी में किताब छपाए, लेकिन वो हमेशा नहीं मानते थे।
तो मैंने वहाँ ये बात कही कि इस किताब को देख के मुझे लगता है कि किताब लाओ इससे पहले कि आपकी किताब लाई जाए। उसी शाम मोहम्मद हनीफ ने उसको ट्वीट भी कर दिया और उसके बाद मुझसे मैंने वही वायदा किया कि मैं अपनी किताब अपनी ज़िंदगी में लाना चाहूँगा कि ये हशर ना हो जो कि किताबों के साथ होता है। तो 2011 में वो वादा था, 2018 में पिछले साल जो विंटर में ये किताब आ गई। तो किताब जिस तरह से आई है तो मैं वो मसरू का सामान आपको दिखा भी देता हूँ कि वो है क्या। है वो किताब। तो किताबों के साथ जो हशर होते हैं, हसन की किताब की ने कंट्रोवर्सी की, मुझे तो वो हमेशा यूं लगता है कि हुए छप के हम जो रुसवा, हुए छप के हम जो रुसवा, हुए क्यों न घर के दरिया, न कोई मुहूर्त होता न किताब ख्वार होता। तो मैंने मसरू का सामान अपने हाथों से ही उसका मुहूर्त कर डाला है अभी। इस किताब में कोई ख़ास कंट्रोवर्सी नहीं है। हसन की किताब कंट्रोवर्सी छोड़ गई क्योंकि उसके बाद उसके दोस्तों ने 4 किताबें छपाई, लेकिन किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा कि दरअसल वो किताब जो वो चाहते थे वो कौन सी थी। गालिबन बहरहाल इसमें एक कंट्रोवर्सी है। अगर किताब कोई कंट्रोवर्सी ना लाए तो फिर शायद उसका कोई मज़ा नहीं आता। इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि इसमें एक खातून के बारे में नज़म है और उनकी पिक्चर भी है। इन खातून की बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने इन खातून की बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने मेरी शरीक हयात बनना गवारा किया, बर्दाश्त कर रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये ज़माने के किन तकाज़ाओं के साथ ये हम-आहंग है ये मेरी शायरी। बहुत कुछ है जो जिन्हों में हमने जी कह दिया है। इसमें कुछ उर्दू के बतौर नमूना आपके लिए मैंने लिखे हैं ताकि आपको कुछ टेस्ट आए, तो वो मैं कोई आपको बता देता हूँ एक आध चीज़। मे बी ऑडियंस में क्योंकि सिंधी दोस्तों की अक्सरियत सच नहीं है तो जी मैं सुना देता हूँ। साईं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहरहाल ये किश्वर साहिबा की खिदमत में मैं उर्दू से पेश करूँगा। अगर बाद में आपको दिल करे तो मैं और भी कुछ सुनाऊँगा, नहीं तो टाइम वैसे ही मैंने बहुत ज़ाया कर दिया। ये है गज़ल है, ख्याल में हो और ख्वाब में हो तुम, किस लिए फिर हिजाब में हो तुम। ख्याल में हो और ख्वाब में हो तुम, किस लिए फिर हिजाब में हो तुम। मुझसे आकर जो मुझी पर उतरी, ऐसी वैदिक किताब में हो तुम। अब मैंने जान के वैदिक किताब लिख दिया। मुझसे आकर जो मुझी पर उतरी, ऐसी वैदिक किताब में हो तुम। दिल में हर रोज़ बगावत है कोई, और हर इनकलाब में हो तुम। खिल रहे ज़ख्म डाली डाली पर, मौसम गुल शबाब में हो तुम। 444 लोगों के कातिल आज़ाद फिर रहे हैं और शायर खरगोशों की तरह छुप छुप के इजहार की कोशिशें करके फिर दुम दबा के गुम हो जाते हैं। खिल रहे ज़ख्म डाली डाली पर, मौसम गुल शबाब में हो तुम। अश्क बनकर रवां हो आँखों से, शाम गम की शराब में हो तुम। सिंध में रहते हो मजहर गोया, खूब दिलकश अजाब में हो तुम। रेशमी इस डोर को अब खोल दो। सर मैं सिंधी सुना दूं? काश के मैं रियली काश के मैं वो जल्दी से उसे तलाश कर पाऊं।
हवाओं न रोक्यो हवाओं न रोक्यो, ये कैदी का गीत है और ये ज़िया दौर के ज़माने की कहानी है। हवाओं न रोक्यो हवाओं न रोक्यो, न हथियार काहिर रोके सघन था, अवांजा न जंजीर रोके सघन था, ही धरती जे दर्दन दुखन जूं कहाणियूं, कथाऊं न रोक्यो हवाऊं न रोक्यो। वाह। न आकाश ॾिसजे न ॾिसजन सितारा, न आकाश ॾिसजे न ॾिसजन सितारा, विछायल रुगो रात जा वार कारा, किथां काई खिड़की झरोको तो खोलियो, घटाऊं न रोकियो हवाऊं न रोकियो। वाह। ही सुडका जे ज़ंदान टोड़े न निकता, ही ॻोढ़ा जे दीवार लोढ़े न निकता, अयामन खां माण्हुनि जूं कैदी पुकारूं, सदाऊं न रोकियो हवाऊं न रोकियो। उहे शख़्स सिगरेट जिन ते विसाणा ऐं जिन जो मुक़दर बणिया जेल थाणा, उन्हनि जी मुलाक़ात जे लाइ भेणूं ऐं माऊं न रोकियो हवाऊं न रोकियो। उहे शख़्स सिगरेट जिन ते विसाणा ऐं जिन जो मुक़दर बणिया जेल थाणा, उन्हनि जी मुलाक़ात जे लाइ भेणूं ऐं माऊं न रोकियो हवाऊं न रोकियो। भले आस रोकियो ऐं उम्मीद रोकियो, भली आस रोकियो ऐं उम्मीद रोकियो, दसहड़ो ॾियारी भली ईद रोकियो, न रोके सघो था वतन सां असां जूं वफ़ाऊं न रोकियो हवाऊं न रोकियो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और मैं आप सबके लिए, जो हमें यकीनन दूर से बैठे हुए भी कुछ लोग सुन रहे हैं, बताना चाहूँगी कि इस वक्त ये प्रोग्राम फेसबुक के पेज इलेक्ट्रॉनिक डायरी से लाइव जा रहा है। आप में से जो सब भी अहबाब इसको शेयर करना चाहें तो उन सब के लिए ये बात है। और मैं अब हिंद को ज़बान के शायर मोहतरम रियाज कैसर से गुजारिश करूँगी कि आप तशरीफ़ लाएं। एक बार फिर मैं गुजारिश करूँगी, क्योंकि मुझ पर ये पाबंदी शुरू से मैंने बताई भी थी और मैं दोहराना चाहूँगी कि जो नियाज़ ने बताई थी कि अगर कोशिश की जाए कि एक नज़्म या गज़ल अपनी ज़बान में सुनाई जाए और किसी हद तक अगर उसका तर्जुमा पेश कर दिया जाए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और ख़ासे अफराद हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं, बहुत दूर से तशरीफ़ लाएँ मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखने वाले। मेरा नाम पहले तो मैं इसकी तस्दीक कर दूं कि मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और कासर तखल्लस है मेरा, कैसर नहीं है, कासर है। मेरी पहली किताब दो मंजर है जो 1992 में आई। मेरी दूसरी किताब 1994 में आई तौक़ीर गज़ल, और मेरी तीसरी किताब उर्दू की है, वो आई 1999 में। और अब ये हिंदको की किताब मेरी मादरी ज़ुबान है, इसका मुझ पे बहुत कर्ज़ था हिंदको ज़ुबान का। तो मेरे दोस्तों ने भी कहा तो मैंने बोला चलो करते हैं। ये मेरी किताब है, इसका नाम है सड़दे पूले। सड़दे पूले इसका नाम है, और इसका मानी ये है कि जो कुछ ना कर सके, हसद करे किसी से या बुग़्ज़ करे किसी से, उसके सामने बात करो कि वो फलाने ने एक काम कर दिया, जो ये बाहर। तो चलो मैं आपको गज़ल सुनाता हूँ। आपा जोगे कार बढ़ाया मिट्टी दा, आपा जोगे कार बढ़ाया मिट्टी दा, पन पन के कई वार बढ़ाया मिट्टी दा। आपा जोगे कार बढ़ाया मिट्टी दा, पन पन के कई वार बढ़ाया मिट्टी दा। दौलत दुनिया जनती हूरा तो सोना, दौलत दुनिया जनती हूरा तो सोना, आपा जोगे यार बढ़ाया मिट्टी दा। दौलत दुनिया जनती हूरा तो सोना, आपा जोगे यार बढ़ाया मिट्टी दा। काले काले बट्टे दिस दिन चौं पासियां, काले काले बट्टे दिस दिन चौं पासियां, कोठा में बिश्कार बढ़ाया मिट्टी दा। जींदियां उत्ता में ते मोया मिट्टी उता, जींदियां उत्ता में ते मोया मिट्टी उता, कबरा नालो गार बढ़ाया मिट्टी दा।
ਜੀਂਦਿਆਂ ਉੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਉਤਾ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਾਰ ਬੜਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਚੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਚੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਇਹ ਜਾ ਸ਼ਾਕਾਰ ਬੜਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਚੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਇਹ ਜਾ ਸ਼ਾਕਾਰ ਬੜਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾਂ ਰੂਹ ਕਾਸਰ ਕੁੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾਂ ਰੂਹ ਕਾਸਰ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਾਰ ਬੜਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ आपा जोगे कार बढ़ाया मिट्टी दा पन पन के कई बार बढ़ाया मिट्टी दा। एक छोटी सी नज़्म है, इसमें बहुत कुछ है। कहा दे मैं मुझ गाड़े साड़े टैम दी गल है कहा दे मैं मुझ गाड़े साड़े टैम दी गल है संगियो लंघे खास दिहाड़े टैम दी गल है ओ शर्मावे मैं शर्मावा उस कोलो ओ शर्मावे मैं शर्मावा उसको लो छप छप के असा यार उताड़े टैम दी गल है कुत्ते कलाने कुकड़ जुटाने उस वेले बिच कुत्ते कलाने कुकड़ जुटाने उस वेले बिच लगदे रहंदे आसे खाड़े टैम दी गल है हर वेले वो फिर दिन अजकल कारां ता हर वेले वो फिर दिन अजकल कारां ता निक्यों मैं जड़े चाहे कंधाड़े टैम दी गल है हर वेले वो फिर दिन अजकल कारां ता निक्या मैं जड़े चाहे कंधाड़े टैम दी गल है हुण मैं देखा एक आदमी मग चार लगन हुण मैं देखा एक आदमी मग चार लगन अखियां आगा आगे छाड़े टैम दी गल है हुण मैं देखा एक आदमी मग चार लगन अखियां आगा आगे छाड़े टैम दी गल है गाह कीते असां टेंगरियां बन के दाना नाल गाह कीते असां टेंगरियां बन के दाना नाल पट्टे असियां असी खिलाड़े टैम दी गल है गाह कीते असां टेंगरियां बन के दाना नाल पट्टे असियां असी खिलाड़े टैम दी गल है अपना बचपन याद आंदा मक कासर होण अपना बचपन याद आंदा मक कासर होण मारदा असा मैं भी कुदाड़े टैम दी गल है अपना बचपन याद आंदा मक कासर होण मारदा असा मैं भी कुदाड़े टैम दी गल है कहा दे मैं मुझ गाड़े साड़े टैम दी गल है संगियो लंघे खास दिहाड़े टैम दी गल है। अस्सलाम जी एक बार फिर बहुत गुजारिश है कि अगर शोरा सिर्फ एक कलाम और एक गज़ल या नज़्म तक महदूद रहें तो बहुत नवाजिश होगी। मैं अब मज़ीद मैं अब गुजारिश करूँगी अजमल नज़ीर साहब से जो कि 2 किताबों के खालिक हैं और हिंद को ज़बान के शायर हैं। मैं चाहती हूँ कि जो किताब जो कि इस मादरी ज़बान के मेले में आपने इससे पहले पेश की उसके बारे में 2 जुमले अगर वो कहना चाहें तो उसकी इजाज़त है, बजाय इसके कि 2 चीज़ें तख्लीक़ात पेश की जाएं उसके बजाय अगर थोड़ी सी किताब पर रोशनी डाल दी जाए तो बहुत नवाजिश। शुक्रिया जी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पहला मेरा शेरी मजमूआ सन 2000 में आया था, मैं आंखें बेचना चाहूँ, और अब ये इनको की पिछले साल किताब आई है चिट्ठी दो मीठी खान। तो इस किताब में दोनों पहलू हैं, संजीदा शायरी भी है और मज़ाहिया शायरी भी है। बस एक नज़्म पेश कर देता हूँ मज़ाहिया। संजीदा सुनूँ? अच्छा। दिल दे जंदरे खोलोए बंदिया, दिल दे जंदरे खोलोए बंदिया, बोल रसीले बोलोए बंदिया, और ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, किस गल दी पर चोलोए बंदिया, और दुनिया नूटी अख्ता तोखा, दुनिया नूटी अख्ता तोखा, दुनिया खाली टोलोए बंदिया, और सब कुछ लुटिया इथे रहने, सब कुछ लुटिया इथे रहने, खाली फिर भी चोलोए बंदिया, और खाली पांडे अमला वाली, खाली पांडे अमला वाली, दिले डावां डोलोए बंदिया, और इस जग दी हर वधिया शैवी,
इस जग दी हर वधिया शै वी अगले जग बेमोल होए बंदिया और नेकी खिदमत नाल इबादत नेकी खिदमत नाल इबादत रखनी है तो कोल होए बंदिया। और आखिरी शेर है कि रब दे कर्मा नाल ही परसी रब दे कर्मा नाल ही परसी अजमल दा कशकोल होए बंदिया दिल दे जंदरे खोल होए बंदिया बोल रसीले बोल होए बंदिया। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं उर्दू ज़बान से मुस्तकिल 20 बरस तक जुड़े रहने वाले और ख़ूबसूरत शायरी करने वाले मोहतरम अरशद मेराज साहब से गुजारिश करूँगी कि आप तशरीफ़ लाएँ। आप उस्ताद भी हैं और तहक़ीक़ से भी मुंसलिक हैं। भरपूर तालियों में। आपा की इजाज़त से ये मेरी किताब जनवरी 2019 में आई है। दोस्तों के दरमियाँ इसका नाम है। इसमें जी शायरी की नज़में हैं, ये नज़में हैं। इससे कबल 2006 में मेरी किताब कथा नीले पानी की आई थी, तो मैं सिर्फ नज़म ही लिखता हूँ उर्दू में। इसमें ये ख़ास बात ये है कि इस किताब के तारुफ में कि ये दोस्तों के लिए सारी नज़में हैं, लेकिन उनकी तौसीफ़ नहीं है उसमें, उसका उनसे कोई, लेकिन एक मुकालमा है जो तमाम दोस्तों से है। तो मैं एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये डॉक्टर सलाहुद्दीन दरवेश के नाम नज़्म है। हमारे लफ्ज़ ज़िंदा हैं। सलाहुद्दीन मेरे यार किस दुनिया में रहते हो, सलाहुद्दीन मेरे यार किस दुनिया में रहते हो, हमारे घर नहीं ये भूत बंगले हैं, हमारे घर नहीं ये भूत बंगले हैं, जहाँ से रोज़ लंबी गर्दनों लंबी ज़ुबानों और लंबे नाखनों वाले निकलते हैं। क्या बात। जहाँ से रोज़ लंबी गर्दनों लंबी ज़ुबानों और लंबे नाखनों वाले निकलते हैं, लहू पीते हैं उनका जो मोहब्बत में मुलव्वस हैं, लहू पीते हैं उनका जो मोहब्बत में मुलव्वस हैं, लहू का जायका इनके बदन को ताज़ा रखता है। सलाहुद्दीन तुम भी जानते हो ना, इन्हें पहचानते हो ना, वो जिनकी कलगियाँ ऊंची ज़ुबान तलवार है और दांत नश्तर हैं, वो जिनकी खोपड़ी में हाव हू का विर्द जारी है, वही हैं जो हमेशा से असा थामे ताक़ुब में लगे रहते हैं, ईसा और मूसा के, तुम्हारे और फिर मेरे, हमारी लफ्ज़बानी पर मचलते हैं। सलाहुद्दीन जब हम घर को लौटेंगे तो ये दावत उड़ाएंगे, हमारा गोश्त खाएंगे। सलाहुद्दीन जब हम घर को लौटेंगे तो ये दावत उड़ाएंगे, हमारा गोश्त खाएंगे, हमारे नीलगू बिस्तर पे ये पेशाब करते हैं, हमारे बाप की पगड़ी से जूते साफ़ करते हैं, गलाजत पूछते हैं ये हमारे पुश्तनी विरसे के पत्थर से, फिर उस पर नाज करते हैं, हमारी मेज़ कुर्सी और कलम कागज़ पे रोज़ाना ये बलगम थूकते हैं और तस्बीहें चलाते हैं, हमारी कुल किताबों के हरे लफ्ज़ों को कैसे चाट जाते हैं, ना उनके पेट फटते हैं, ना ईंधन ख़त्म होता है। सलाहुद्दीन हम हैं ना, हमारे लफ्ज़ फिर से कागज़ों पर सर उठाते हैं, फलक तस्खीर करते हैं, नए रास्ते बनाते हैं, ज़रा तुम हौसला रखो, बरस या 2 बरस ये सदियों पर मुसल्लत है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। मैं अब गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम जावेद हयात काका खेल से गुजारिश करूँगी। आप खिवार में शायरी फरमाते हैं, मैं आप सबकी भरपूर तालियों में। और शायरी का एक कमाल ये भी है कि अगर ज़बान आपको न भी समझ में आए तो उसकी अंदरूनी मौसीकी और उसका तरन्नुम यकीनन आप तक पहुँचता है, और आप सबकी भरपूर तालियाँ और दाद इसकी गवाही दे रही हैं। आप सबकी खिदमत में मेरे पुरखुलूस सलाम। 12 मई 2018 को मेरा किताब गुरज़ैन के नाम से शाया हुआ।
ख्वार शेरी मजमू की किताब है, जिसमें हमद बारी ताला नात बहजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुफियाना कलाम, कसीदे, मरसिए, मुख्तलिफ़ उन्वानात के नज़म और गज़लियात पर मुश्तमिल है। तो मैं इस किताब से एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा और बाद में उसका तर्जुमा आपको खिदमत में पेश करूँगा। खोशते संतन जलवो अशकार मजिंदगी, खोशते संतन जलवो अशकार मजिंदगी, तो हुस्न नाज़कतार खबर मजिंदगी, तो हुस्न नाज़कतार खबर मजिंदगी, सिफत तमा ज़बाना शख्सूर शब हिजराना, सिफत तमा ज़बाना शख्सूर शब हिजराना, हर दियो हारी गुशा अज़बार मजिंदगी, मशकी है कोह काफ़ा आबी हयात क़तरा, मशकी है कोह काफ़ा आबी हयात क़दरा, फसिता मा जुल्मता द्रुंगार मजिंदगी, हमदम हम सफ़रे रुखसत कोरी कलिरा, हमदम हम सफ़रे रुखसत कोरी कलिरा, बेसिर ताजु अशरुआन वमदार मजिंदगी, बेसिर ताजु अशरुआन वमदार मजिंदगी, गजबरुआन इशारा मरीजुनु कोरसान, गजबरुआन इशारा मरीजुनु कोरसान, तया अदाए हुसून ज़रार मजिंदगी, तया अदाए हुसून ज़रार मजिंदगी, अब अफसोस की तू निशरा दरबद महे मरकदा, अफसोस की तू निशरा दरबद महे मरकदा, वरी गोई ते छुतियार पुनार मजिंदगी, वरी गोई ते छुतियार पुनार मजिंदगी। अब इसका तर्जुमा मुख्तसर अंदाज में। ए मेरे यार, ए मेरी महबूबा, आप अपने जलवे को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर आप याद रखें, आप जितना अपने जलवे को छुपाओगे ये इतना फैलती जाएगी और दुनिया को रोशन करती जाएगी, क्योंकि रोशनी और खुशबू को छुपाया नहीं जाता। शब हिजरान में आपकी सिफत हमेशा मेरी ज़बान पर जारी रहती है, क्योंकि आप मेरे दिल के एक कोने कोने में और मेरे जिस्म के रगों रगों में बस रहे हो, और मुझे एहसास होता है कि आप मेरे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद हैं, और मैं आब हयात की जस्तजू में कोह काफ की तरफ निकला आपके कहने पर, आपके कहने पर आब हयात की जस्तजू में मैं कोह काफ की जानिब निकला। अफसोस कि आपने मुझे वहाँ अंधेरे में धकेल दिया। ए हम सफ़र, अगर आप मुझे रुखसत करते वक़्त एक दो आंसू बहाते तो मैं ज़िंदगी भर इन दो आंसुओं के मक़रूज़ बन जाता।
आपकी आंखों के इशारे से, आप अपने आंखों के इशारे से मारकर फिर जिंदा रहने के गुर सिखाता हो। आपकी हुस्न की ये आदा मेरे लिए बड़ी तकलीफदेह है। और ये मक्ता है, मक्ता के जो है तर्जुमा है। काश मेरे मरने के बाद आप मेरे मरकत में आते और कुछ देर बैठ जाते, तो आपकी खुशबू से मेरे गोर और कफन दोनों मुअत्तर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आप सबकी मुशायरे का मामला ये है कि शायरी न सिर्फ शायरी तहजीबी मामले को जाहिर करती है, बल्कि उसके दाद देने की भी एक पूरी तहजीब है। अब मसला ये है कि वो तहजीब और वो मामला भी हमें ही जाहिर करना है और उसकी तरबियत भी हमें ही करनी है। तो यकीनन ज़बानों के हवाले से जब बात हो रही है, शायरी के हवाले से बात हो रही है, तो हमारे रवैये भी जो है मज़ीद तहजीबी रिवायात की परवरिश भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब तालियों की तो इजाज़त दे दी गई है किसी हद तक, मुशायरे में इससे पहले यकीनन हमें डांट पड़ती थी और कहा जाता था। मैं अब मज़ीद कलाम के लिए गुजारिश करूँगी 5 किताबों के खालिक मोहतरम इकबाल हुसैन अफकार। आप पश्तो ज़बान में शायरी करते हैं और आप सबकी भरपूर तालियों में और यकीनन दाद में भी मैं गुजारिश करती हूँ नहायत अदब व एहतराम से इकबाल हुसैन अफकार। ये वैलेंटाइन डे पर मेरे एक शायर दोस्त फ़िरोज़ अफरीदी ने मेरे एक नज़म का तर्जुमा मुझे व्हाट्सएप पर भेजा, तो वो मैं आपकी खुशगुजार करूँ, आपकी इजाज़त। डाले गोला नलरम गुरुना, गोला नलरम गुलुना चेता ता नजराना कलम और इजहार द मोहब्बत प्रता तो उकलम। जमूंग सीमा के दहशत थे वीरा तरह द वहशत थे, जब कोर मुसाफर यम द खपल वतन लरे, गोला मा न खफा मशे ज शायर यम, मा सर जमा मलगरी दिल अब्जुना बल जज्बा दा, यो द मीन अकीदा दा, दा में टोल सरमाया दा, जमा ख्वार जपली ज्वन ला, दा बस्ता मख तक एकदम, जब ता त दर डाले कलम, पदी हिल ओ उम्मीद छे दा डाले द मोहब्बत पा, तो कबूल बकड़ गुल रंगा, बल यो तल तब खुश रंगा, डा डाले बोर डाले कले और खबर बे पराज द जिंदगी कले। मनना तर्जुमा है जी इसका। जाने मन पूल नहीं मेरे पास तुम पर निछावर करने, बताओ नजराना कैसे पेश करूं कैसे मैं अपनी मोहब्बत का इजहार, खौफजदा हूँ मेरा ताल्लुक इस शहर मातमजदा से है, जहाँ वहशत की आंधी चलती है खौफ का राज रहता है, दहशत की चिंगारती हुई जंगल से बाग निकला हूँ हुआ, मैं परदेसी शायर भला क्या दे सकता हूँ सिवाय चंद लफ्जी इस्तिआरों के, धुंधले धुंधले इशारों के, टूटे फूटे लहजे में शिकस्ता रिवायात तशबीहात, यही है मेरे पास सरमाया हयात, अलामती पैराए का ज़ुमानी इजहार, अपनी बेकैफ ज़िंदगी से जैसे मिली उदार, कबूल कर लोगी यानी उदार से उदार। बहुत अच्छे। और अब मैं उर्दू से ये 8 किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर रविश नदीम, जिनसे यकीनन उर्दू अदब पढ़ने वाले और पाकिस्तान के उर्दू अदब के मंजरनामे पे आपका नाम नहायत मुमताज़ है। मैं भरपूर तालियों में आप सबकी गुजारिश करूँगी मोहतरम डॉक्टर रविश नदीम। ये एक नज़म का कुछ हिस्सा मैं सुनाता हूँ और ये नज़म है मीडिया के लिए।
मीडिया का रोल आप जानते हैं, उस हवाले से। कभी कली की हंसी चटक को वो एक बिग बैंग कह रहा है, कभी क़यामत के सानहे को ज़रा सी आहट बता रहा है। खामोश लोगों, ये किसको तुम सब ने अहद नौ का रसूल माना हुआ है, जो कि इलाहियत का सफ़ीर भी है तो शैतनत का है तर्जुमा भी। हसीन सुबहों का राम भी है, स्याह रातों का राक्षस भी। इसी के हाथों में ताज़ियाना, इसी के हाथों में फूल दस्ता। न कोई काबा न कोई किबला, ये किस खुदा का पैगंबर है? ये किस खुदा का पैगंबर है जो झूठी आयात के बहाने खामोश लोगों को लूटता है? अजीम रोसो मुआफ़ करना, अजीम रोसो मुआफ़ करना कि आज इंसान फिर से जंजीर हो गया है, कि लोग ज़िल्लत की दलदलों में गिरे हुए हैं, मगर वो खुश हैं कि दलदलों को नया पैगंबर तो एक जन्नत बता रहा है, नई बिशारत सुना रहा है। दिसंबरों की जबी पे देखो नहीफ बूंदें चमक रही हैं, तो जून सर्दी से मर रहे हैं। कि अहद नौ में पुराने कैनवस के सब मनाजर बदल रहे हैं। खुदाए बरतर नए पैगंबर तेरे सहीफ़ों की आयतों के तमाम मानी बदल रहे हैं। सो कौन ताबीर इनकी लिखे? मुफक्करों ने मुअर्रखों ने भी अपना पेशा बदल लिया है और आजकल वो मोइशतों की ज़बूर लिखने में मुनहमिक हैं। रसद की वेदें तलब के कुरान लिख रहे हैं। सो क्या अरस्तू को अब बताएं कि हुज़निया के असूल सारे बदल चुके हैं। क्या कहने। और अब मैं गुजारिश करूंगी पहाड़ी ज़बान में लिखने वाले डॉक्टर मोहम्मद सगीर अहमद साहब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर मोहम्मद सगीर अहमद साहब जी, पहाड़ी ज़बान में आप लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुख्तसर बात करूँगा, सिर्फ एक शेर सुनाऊँगा। पहाड़ी रियासत जम्मू कश्मीर की एक बड़ी ज़बान है, लेकिन पहाड़ी का हाल भी वही है जो रियासत जम्मू कश्मीर का है। सो उसमें तख्लीकी अमल कोई बहुत ज़ोरदार नहीं हो रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ी ज़बान को आगे बढ़ाया जाए। कदू सवेल ओसी मेरे पहाड़ी शेरी मजमूए का नाम है। सवेल सवेर सुबह के मानों में है। ये मेरे ख़्याल में मेरे वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा बालीग इज़हारिया है। मैंने पहली बार कोशिश की है कि पहाड़ी ज़बान में जो रियासत जम्मू कश्मीर की पहाड़ी है, पहाड़ी उसके अलावा भी बोली जाती है, मरी और हज़ारा के इलाकों में भी बोली जाती है। पहाड़ी बोलने वाले 8 से 10 लाख लोग इंग्लिस्तान में भी बसते हैं। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ एक शेर सुनाऊँगा जी। मैंने कोशिश की है कि पहाड़ी के लिए जो उर्दू गज़ल है उसको सामने रख के लिखा जाए। तो सिर्फ एक शेर के बस्ता तख्ती कलम दवात छोड़ी छोड़ी, बस्ता तख्ती कलम दवात छोड़ी छोड़ी, बिया टंग चंज बरात छोड़ी छोड़ी। बस एक शेर कहा है जी, बस शेर। और आपने बहुत ही मुख्तसरन लेकिन बहुत खूबसूरत अपनी ज़बान में इजहार किया। और अब मैं गुजारिश करूंगी बराहवी ज़बान में शायरी करने वाले मोहतरम अफजल मुराद साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। वो नहीं आए हैं, नहीं आए। अच्छा चलिए, मैं अली दोस्त आजिज़ साहब से गुजारिश करूंगी जो सिंधी ज़बान में लिखते हैं और यकीनन सिंधी ज़बान का निहायत अहम नाम है। आऊं फतकां भली उॾी न सघां, एतिरी ढर ॾेई वियो कोई, छा थो पोखे इहो पतो नाहे, हियांव ते हर ॾेई वियो कोई। आपकी इजाज़त से ये कूंजा
नाम है। वैसे कुंजा तो मेरी बेटी का नाम है, लेकिन कुछ साल पहले सिंध के शहर नसीराबाद में एक बाप ने अपनी बेटी जिसका नाम कुंजा था उसको कारी करके कत्ल कर दिया, और वो गधे गाड़ी पर उसकी लाश हॉस्पिटल ले जा रहा था। उसका हाथ, खूबसूरत हाथ चूड़ियों के साथ लटक रहा था। वो तस्वीर कावश में छपी थी। तो ये ओपेरा है। वैसे तो इसके 8 कैरेक्टर हैं, लेकिन 2 अहम हैं। एक वो खुद जो पूजा है, दूसरी उसकी सहेली हानि। तो ये एक बातें पानी के किनारे कपड़े धो रही हैं, वो उससे हाल पूछती है। हानि समझदार है, तंज भी करती है कि वो आपकी मोहब्बत का क्या हाल है कत्ल होने से पहले। तो उसको भूल गई हो या याद है वो भी। वो कहती है मैं सांस लेने तो भूल सकती हूँ, लेकिन उसे कैसे भुला सकती हूँ। तो लेकिन वो हानि उसके अनपूछे एक सवाल का जवाब भी देती है। वो उसमें मंजूम है ओपेरा में कि तुम समझती हो कि तुम ये जन्नत की टूटी हुई दीवार क्रॉस करके जो ममनू मेवात खा के आती हो, ऐसी हरकतों पर तो खुदा भी नाराज़ हो के जन्नत से निकाल देता है। तो मैं एक गज़ल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। बाह सां पानी लगी बीठो रहो, बाह सां पानी लगी बीठो रहो, साह ते को लत रखी बीठो रहो, दिल चयो तूफ़ान थी उथली पवां, छो केॾी छप हणी बीठो रहो, तुंहिंजी अखियुनि सां जॾहिं अखियूं मिलियूं, टिक ॿधी टाणो यकी बीठो रहो, तेरी आंखों से जब आंखें मिली तो टाइम रुक गया, हुआ नदीअ वांगे वही वींदी रही, हू लकीअ खे टेक ॾेई बीठो रहियो, ओचितो का यादि आयसि पंध में, देर ताईं दिलि वठी बीठो रहियो, इश्क छा हो ऐं इबादत छा हुई, हुन अॻियां ही हथ ॿधी बीठो रहियो। बड़ी महिरबानी। बहुत खूबसूरत। और अब मुशायरा उस जगह आ गया है कि मैं अब पंजाबी ज़बान की एक नहायत मुस्तनद और मारूफ शायरा जिनका नाम यकीनन उनका कलाम उनकी गवाही है, उनका नाम उनकी गवाही है, मोहतरमा सरवत मोहिद्दीन। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरमा सरवत मोहिद्दीन। बातों में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि मुशायरा काफ़ी लेट हो रहा है। तो किश्वर जी तुहाडी इजाज़त नाल अपनी नवीं नज़मां चो जड़ी नवीं किताब चढ़न वाली है। हाठां चढ़ियाँ रज के वरियाँ, हाठां चढ़ियाँ रज के वरियाँ, भिज गए लीड़े भिज गया जुस्सा, भिज गया आल दुआला सारा। हाठां चढ़ियाँ रज के वरियाँ, भिज गए लीड़े भिज गया जुस्सा, भिज गया आल दुआला सारा, तुर अंदर तक रचिया पानी, अखियां दे विच वसिया पानी, पांबड़ बन के मचिया पानी। तुर अंदर तक रचिया पानी, अखियां दे विच वसिया पानी, पांबड़ बन के मचिया पानी, लम्मिया लाटां अंदर कड़कन हड्डियां, लम्मिया लाटां अंदर कड़कन हड्डियां, बालदियां हड्डियां विचों राग सुनीवे, बालदियां हड्डियां विचों राग सुनीवे, लाटां दे चानन विच रंग दसीवे,
ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਪੀੜ ਵਧੇਰੀ ਏ ਜਾਂ ਸੇਕ ਦਾ ਗੁੱਜਾ ਚੈਨ ਨੇ ਚੋਖਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਪੀੜ ਵਧੇਰੀ ਏ ਜਾਂ ਸੇਕ ਦਾ ਗੁੱਜਾ ਚੈਨ ਨੇ ਚੋਖਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਸਣ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡੁੱਲਣ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਸਣ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡੁੱਲਣ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵਿਥ ਦਾ सच की है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या आप कहने। छोटी चार चुफेरे दी हरियाली वल जो तकिया ते इंज लग्या एहो मैं हाँ। क्या बात। चार चुफेरे दी हरियाली वल जो तकिया ते इंज लग्या एहो मैं हाँ मेरे विच ए रलियां कट्ठी होई अंदर बाहर सब एक होया फर्क रहा ना कोई। चार चुफेरे दी हरियाली वाल जो तकिया ते इंज लग्या एहो मैं हाँ मेरे विच ए रलियां कट्ठी होई अंदर बाहर सब एक होया फर्क रहा ना कोई। इस हरियाली विचों ही आई इस हरियाली विचों ही आई कुछ चिर लई ए सूरत पाके हसदे वसदे जग विच आके पिछले लंघियां नाल आवन वालियां नू बस जोड़न आई। पिछले लंघियां नाल आवन वालियां नू बस जोड़न आई वगदी सोच दी हड़ विच रुड़ के डूंगियां गल्लां लोड़न आई। वखरी होके सूरत नालों मुड़ ओथे ही टुर जाना है वखरी होके सूरत नालों मुड़ ओथे ही टुर जाना है मिट्टी दे विच होना मिट्टी हवा च साह ने रल जाना है। क्या बात, क्या बात, क्या कहने। और अब मुशायरा अपने इख्तिताम की तरफ रवाना है। अब मैं उर्दू नज़्म के सफ़े अव्वल के शायर 7 मजमूए कलाम जिनके आ चुके हैं नहायत अदब व एहतराम से मोहतरम अली मोहम्मद फर्शी साहब से गुजारिश करूँगी कि आप तशरीफ़ लाएँ और नज़्म इनायत करें। एक छोटी सी नज़्म है उर्दू की। मैंने अगर कुछ थोड़ा सा इजाफा किया है उर्दू अदब में या कंट्रीब्यूट किया है तो वो ये है कि लोकल ज़ुबानों के जो अल्फाज हैं वो मैंने इसमें इस नज़्म का उन्वान है थर का अथरू। थर का अथरू थर का अथरू अजरक एक फुलवारी जख्मों की फुलकारी। अजरक एक फुलवारी जख्मों की फुलकारी जैसे माँ की बुकल दर्द छुपाए रखे। जैसे माँ की बुकल दर्द छुपाए रखे जैसे बाप का साया लू के झोलो झेलता। जैसे बाप का साया लू के झोलो झेलता जैसे सिंध सुहागनी जैसे थर में जल थल। अब मैं उस से रवानी से इसको पढ़ता हूँ। अजरक एक फुलवारी जख्मों की फुलकारी जैसे माँ की बुकल दर्द छुपाए रखे। जैसे बाप का साया लू के झोलो झेलता जैसे सिंध सुहागनी जैसे थर में जल थल। बैत हों शाह लतीफ़ के दिल को करते घायल। अजरक मोमल रानों की जैसे मरियम पाक। अजरक मोमल रानों की जैसे मरियम पाक। मैं खाक भंवर भंबोर की शहबाज के पाँव की पायल। मैं सस्सी का आंसू
मैं सोनी की छल, नैया कहते कहते उम्रें बीत गईं, नजर ना आए साहिल। वाह 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 वाह। और मोहम्मद अली मोहम्मद फर्शी साहब की इस खूबसूरत नज़्म के बाद अब मैं जिस शख्सियत को दावत कलाम देना चाहती हूँ, मुशायरे से 2 जुमले मुझे कहने की आप इजाज़त दीजिए। सिर्फ एक जुमला चलिए। तो 60 की दहाई में जैसे फहमीदा आपा की बात हुई, किश्वर आपा की बात हुई, डॉक्टर फातिमा हसन का उस दहाई के बाद जो दहाई है उसमें ख़वातीन जो शायरात जिन्होंने फिर से पाकिस्तान की अदबी फ़ज़ा को एक नई जहद दी, उसमें डॉक्टर फातिमा हसन का नाम जब भी लिया जाएगा तो यकीनन उनका नाम सबसे पहले आएगा। आप अपनी ज़ात में खुदेदारा हैं और मैं नहायत अदब व एहतराम से गुजारिश करूँगी डॉक्टर फातिमा हसन से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। सुनाना चाहूँगी। एक ख्वाब, दरिया बीच एक तन्हा मंदर, दरिया बीच एक तन्हा मंदर और किनारे मस्जिद जिसके गुंबद 7। दरिया बीच एक तन्हा मंदर और किनारे मस्जिद जिसके गुंबद 7, उसके पास खड़ा है भिक्षु ओढ़े गेरवा चादर, उसके पास खड़ा है भिक्षु ओढ़े गेरवा चादर। दरिया में एक कश्ती, दरिया में एक कश्ती, कश्ती पर बैठी है नारी, नन्हा बालक गोद में उसके। दरिया में एक कश्ती, कश्ती पे बैठी है नारी, नन्हा बालक गोद में उसके। मांझी गाए गीत शाह लतीफ़ की वाई जैसा, सबकी खैर हो मौला। नन्हा बालक गोद में उसके, बाछी गाए गीत शाह लतीफ़ की वाई जैसा, सबकी खैर हो मौला। क्या बात। और अब एक गज़ल सुना दूँ। आप सबकी सुनी हुई है, लेकिन आज शैला ने पहला शेर सुनाया तो मैं फिर उसी को और फहमीदा को याद कर रहे हैं और किश्वर बैठी हैं तो फिर दिल चाह रहा है कि वही सुनाऊं, हालांकि बहुत सी नई चीज़ें। आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, क्या बात। आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफ़कार में देखें। ये हौसला फहमीदा ही ने दिया था और किश्वर जैसी ख़वातीन ने। आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफ़कार में देखें। मलबूस बदन देखे हैं रंगीन क़बा में, अब पैरहने ज़ात को इज़हार में देखें। मलबूस बदन देखे हैं रंगीन क़बा में, अब पैरहने ज़ात को इज़हार में देखें। और 100 रंग मज़ामीन हैं जब लिखने पे आऊँ, 100 रंग मज़ामीन हैं जब लिखने पे आऊँ, गुलदस्ते माने मेरे अशार में देखें, गुलदस्ते माने मेरे अशार में देखें। क्या और बात। पूरी न अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बरतर, पूरी न अधूरी हूँ न कमतर हूँ न बरतर, इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखें, इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखें। और रखे हैं कदम मैंने भी तारों की ज़मीं पर, क्या रखे हैं कदम मैंने भी तारों की ज़मीं पर, पीछे हूँ कहाँ आपसे रफ्तार में देखें, पीछे हूँ कहाँ आपसे रफ्तार में देखें। और मंसूब हैं इंसान से जितने भी फ़ज़ाइल, मंसूब है इंसान से जितने भी फ़ज़ाइल, अपने ही नहीं मेरे भी एतवार में देखें। एक साहब को बहुत हंसी आ रही है तो उन्हें मैं ख़ास तौर से मुखातिब कर रही हूँ कि अपने ही नहीं मेरे भी एतवार में देखें। क्या कहने। और कब चाह के सामान तिजारत हमें समझें, कब चाहा
कब चाह के सामान तिजारत हमें समझें, लाए थे हमें आप ही बाजार में देखें, लाए थे हमें आप ही बाजार में देखें, और उस कादिर मुतलक ने बनाया है हमें भी, उस कादिर मुतलक ने बनाया है हमें भी, तामीर की खूबी उसी मेमार में देखें, तामीर की खूबी उसी मेमार में देखें, आँखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखें। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। और अब डॉक्टर फ़ातिमा हसन के इस खूबसूरत कलाम के बाद मुशायरे के आखिरी इंतहाई अहम दो लोग, हमारे आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी मोहतरम दरवेश दुरानी साहब, जो पश्तो ज़बान के मारूफ़ तरीन शायरों में से एक हैं। आपके 10 किताबें शाया हो चुकी हैं और जिनमें से 7 शेरी मजमूए हैं और 3 उसमें तहक़ीक़ पर किताबें हैं, और आपने उरूज़ पर भी काम किया है। अंग्रेज़ी ज़बान के प्रोफ़ेसर हैं। अपनी भरपूर तालियों में इस्तक़बाल कीजिएगा। मैं निहायत अदब व एहतराम से गुजारिश करती हूँ मोहतरम दरवेश दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा चेयरपर्सन साहिबा की और आप सब ख़वातीन व हज़रात की इजाज़त से किश्वर नाइद साहिबा की एक बात जो मैंने तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ी थी, उसके किताब मैंने ख़रीदी थी, वो अल्फाज और मिसरे तो याद नहीं हैं। वो बात ये थी कि मैं ख्वाब में उस पत्थर पे खड़ी हूँ जिसके नीचे मेरा दिल है। तो मैं अक्सर जब स्टेज पे मुझे बिठाया जाता है, मेरी यही कैफियत होती है, और फिर जब कुछ कहना भी होता है फिर तो बहुत ज़्यादा ही ये मुशाबिहत है इसमें। बहरहाल ये ज़िम्मेवारी तो आज मोहतरमा केशवर आपा पे है। मैं ये जो लोग इतने तक गए हैं, बहुत बहुत नन्ही मुन्नी 2 नज़में, और ये भी जैसे कि उन्होंने कहा कि शायरी का तर्जुमा साए ला हासिल है, और मैं इस साए ला हासिल की साए भी करूँगा। तो ये खुदा करे कि मुझे मिले। मोबाइल में मिल गई है। जी जी जी। और ये मेरी हड्डियाँ मैंने कहा मैं न तो तेरे खून का मक़रूज़ हूँ, न तेरी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हूँ, बल्कि एक ऐसा बेज़रर मखलूक हूँ जो मुस्तक़बिल में भी कभी तेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। ऐसे में क्यों अपने खंजर से मेरा गला काट रहे हो, और मेरा सर तन से जुदा करने में तेरी क्या दिलचस्पी है। उसने कहा मैंने कभी भी तुझे रुकावट नहीं जाना है। मेरे रास्ते में जो दूसरी रुकावटें हैं, मैं तो उनको हटाने के लिए
मुझको उनको हटाने के लिए तेरी हड्डियों की ज़रूरत है। ये तेरे हड्डियों की, ये हड्डियाँ मेरे पास हो तो मैं आगे जाने के लिए रास्ता मुझे मिल सकता है। और वो यूं कि जो कुत्ते मेरे रास्ते में पड़े हुए हैं, इन हड्डियों को एक एक करके जब उनके सामने फेंकता जाऊंगा तो हर एक इनको चबोने में मसरूफ़ होकर शायद मुझे भूल जाए और आगे जाने का रास्ता मिल जाए। ये एक और बस इतनी ही। और एक ये है फ़र्क, मेरी तरह तूने भी एक फ़र्द को मार डाला था। अब हम दोनों अपने अपने मक़तूलों के खून आलूद लाश के सामने खड़े थे और दिल ही दिल में अपने आप से कहते थे कि काश मेरे सामने पड़ी हुई लाश फिर से सांस लेना शुरू करे और पहले की तरह ज़िंदा हो जाए। मगर इस यकसां ख्वाहिश के पीछे ये फ़र्क भी मौजूद था कि मैं सोच रहा था कि जिस को मैंने खून में नहलाया है उसके ज़िंदा होने की सूरत में मुझे मौका मिलेगा कि अपने इस पहाड़ जैसे गुनाह का उससे माफ़ी मांगूं और बख्शा जाऊं। मगर तुझे खून के स्केल में लुत्फ़ आया था और दिल चाह रहा था कि इसके ज़िंदा होने की सूरत में एक दफ़ा फिर इसका जिस्म हो और तेरे खंजर के पै दर पै वार, ताकि इसके ज़ख्मों से चूर चूर वजूद का रक़्स बिस्मिल तुझे एक दफ़ा फिर देखने को मिले। मेहरबानी। क्या कहने। और अब मैं आज की इस महफ़िल की साहिब सद, मुझे पता है एक जुमला भी नहीं बोलने की मुझे इजाज़त मिलेगी। नहायत अदब व एहतराम से मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी कि हमारी एक मालाकंड से बच्ची आई थी, एक पश्तो में दूसरी शायरा थी और एक शायरा थी जो शेखुपुरा से आई थी और जिसे नसरीन अंजुम भट्टी पे नज़्म पढ़ी थी। ये वो शाखें हैं जो आगे आने वाली बहार की नवीद हैं। हमें चाहिए, अभी तक हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं अपनी क्लासिकी शायरी के अंदाज में शायरी करने को दाद लेने के लिए, यह दिल यही कहता है, लेकिन दिल को भी तो एक हद तक ही कहना चाहिए ना। उसके आगे हमारे सामने जितने मसाइल हैं, हमारे आगे ज़िंदगी ने जो कुछ दिखाया है, जो हमारे ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, वो हमारे कलम से मांगते हैं कि वो हर्फ लिखे जाएं जिनकी हमारी आने वाली नस्लों को ज़रूरत है। मैं आपको एक नज़्म सुनाती हूँ, उसके हवाले से एक मिनट पकड़िए माइक। शुक्रिया। किसी ने पूछा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। किसी ने पूछा तुम्हारे मुल्क में कौन कौन से मज़हब के लोग रहते हैं? मैंने कहा मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और कभी कभी पारसी भी नज़र आ जाते हैं, और यहूदी, अस्तगफिरुल्लाह। मगर वो तो हज़रत मूसा के पैरोकार हैं। हाँ थे कभी, अभी हमारे बुज़ुर्गों ने उनको कौम या मुल्क मानने से इनकार कर दिया है।
इनकार तो तुमने अहमदियों को मानने से भी कर दिया था, और कभी कभी तो शियों को कत्ल करके भी अपने ईमान पे फ़ख्र करते हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, औरतें और मर्द एक दूसरे का लिबास हैं? कुरान में लिखा है ना, औरतें और मर्द एक दूसरे का लिबास हैं। हाँ, सिर्फ बेडरूम में। अच्छा, तो जनखे किस सफ़ में खड़े होते? जब से नाचने वालियों को गोली मार दी गई है, गोली इनको भी मारी जाती है, फिर भी डेरों पे जाके मुजरा करते हैं। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे यहाँ 2 मर्द और 2 औरतें आपस में शादी का ऐलान करते हैं? पाकिस्तान में कुफ्र फैलाने की इजाज़त नहीं है, बस खामोश हो जाओ। जायचा, ये हम सब की तरफ से जायचा है, चूँकि सिर्फ इसकी औरत की है तो इसलिए सब औरतों की तरफ से। मौत से डरती हो, वो बताती ही नहीं कब आना है, उससे डरना कैसा? धूप से डरती हो, मेरा गंदमी रंग शहाबी नहीं हो सकता, डरना कैसा? अंधेरे से डरती हो, हवा में तीर चलाना मेरी आदत नहीं है। हम असर अदीबों से डरती हो, वाह सामने कुछ और पीछे कुछ। बुजुर्ग अदीबों से डरती हो, उनकी खोखली जप्पियाँ, फूले हुए सांस पे हंसी आती है। सियासतदानों से डरती हो, थोता चना बाजे घना। सहाफ़ियों से डरती हो, शुक्र है मेरी सास नहीं है। फतवा फरोशों से डरती हो, अज़ाब कब्र से मुझे डर नहीं लगता। अपनी औलाद से डरती हो, वो मेरी किताबें नहीं पढ़ते। आईने से डरती हो, मेरी सारी झुर्रियाँ मेरी शनाख्त है। बारिश से डरती हो, वो मेरी आंखों में रहती है। सोच से डरती हो, वो मेरी हमजाद है। सच से डरती हो, शराब लगता है। झूठ से डरती हो, आंगन आंगन फैला है। और आखिर में समंदर से डरती हो, डूबने की ख्वाहिश है।